बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा समर टास्क का पेज नंबर है, पेज नंबर 2 है। आज हमारा लेक्चर का हमारा सब्जेक्ट उर्दू है, क्लास 6। 17 अप्रैल 2020 का लेक्चर है हमारा। प्रीवियस लेक्चर जो था वो हमारा पेज नंबर 1 था। नज़म थी हमारी हम एक हैं। तो अब जो है वो नज़म की तशरीह स्टार्ट हो रही है। बंद नंबर 1 है। इस बंद में शायर कहता है कि हम पाकिस्तानी कौम हैं, हमारा सबक सलारी परचम है, इस झंडे के पीछे हम एक हैं, हम सब मुत्तहिद हैं, हमारी खुशियाँ और गम इकट्ठे हैं, हम सब की खुशियाँ साझी हैं, हम सब एक कौम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम सब का एक वतन पाकिस्तान है जो हम सब की पहचान है। ठीक है, यानी कि हम सब, हमारी जो कौम है वो एक है, एक ही हमारा परचम है सबका, हम एक ही परचम के नीचे सब इकट्ठे हैं। हम सब जो है वो हम सब की खुशियाँ जो है वो हम साझी करते हैं, गम जो है एक दूसरे का मिलकर, हम जो गम है वो एक दूसरे के साथ मिलकर बांटते हैं। इसके बाद आ जाता है 18 अप्रैल 2020 का काम। नज़म की तशरीह है बंद नंबर 2। इस बंद में शायर कहता है कि अगर इस वतन को एक बाग की हैसियत दी जाए तो हम सब इसके फूल हैं, अगर इस वतन को आसमान समझा जाए तो हम सब इसके सितारे हैं, हम दरियाओं के धारे हैं जो एक ही समंदर में जा गिरते हैं, अगर हमारी लहरें जुदा जुदा हैं यानी हम सूबों के लिहाज से अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अलग अलग सकाफ़त रखते हैं, लेकिन हमारा दीन इस्लाम तो एक ही है, हम उसी के पैरोकार हैं, हमारी सुरें चाहे अलग अलग हों लेकिन सरगम एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो काम आ जाता है वो है 20 अप्रैल 2020 का। नज़म की तशरीह बंद नंबर 3। इस बंद में शायर कहता है हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, हमारी एक ही मंजिल है, हम सब अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, हम सब इस परचम के साए तले एक हैं, हम सब की खुशियाँ और गम एक हैं, हमारे जांबाज सिपाही हमारे मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद हमारा लेक्चर आ जाता है 21 अप्रैल 2020 का। नज़म की तशरीह है बंद नंबर 4। आखिरी बंद में शायर कहता है कि पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, ये वतन हमारी शान है, इस वतन के फूलों पर शबनम के कतरे, फूलों की खुशबू सब एक हैं, हम सब इन फूलों की तरह एक हैं, हमारी खुशियाँ और गम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। ठीक है, ये अपनी तशरीह जो है इसको लर्न करना है। इसी के साथ 22 अप्रैल 2020 का काम आ जाता है। सबक नंबर 5 हम एक हैं जो नज़म है हमारी, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। सवालों के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, शायर ने कौन सी 2 चीज़ों को साझा करार दिया है? शायर ने खुशी और गम को साझा करार दिया है। सवाल नंबर 2, बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? बंद मुट्ठी से मुराद अहले वतन का आपस में मुत्तहिद होकर रहना है। सवाल नंबर 3, पाक वतन की इज़्ज़त कितनी प्यारी है? जान से भी ज़्यादा प्यारी है। मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसे मुकम्मल करें, यानी खाली जगह जो है उसको फिल करना है। नंबर 1, अपनी आन पे मिटने वाले हम डैश सिपाही, यानी जांबाज सिपाही। नंबर 2, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। नंबर 3, डैश की इज़्ज़त हम अपनी जान से प्यारी वतन की। नंबर 4, बंद मुट्ठी की सूरत डैश एक है, हम एक हैं, बाहम एक हैं, हम एक हैं। नंबर 5, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा लेक्चर 23 अप्रैल 2020 का। सबक नंबर 5 है, सफ़ा नंबर है 24, यानी कि ये जो मैंने आपको सवालों के जवाबात और खाली जगह दी है ये आपने अपनी कॉपी पर होमवर्क करना। इसके साथ हमारा 24 अप्रैल 2020 का जो काम है, ठीक है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। सफ़ा नंबर 24 और 25 है। नंबर 1, हम किसके साए तले एक हैं? हम परचम के साए तले एक हैं। हम सब किसके मुसाफिर हैं? एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। इसका आगे आंसर दिया गया है। नंबर 3, जांबाज सिपाही किस पर मिटे वाले हैं? अपने वतन पर। नंबर 4, किसकी इज़्ज़त हमें अपनी जान से प्यारी है? वतन की। नंबर 5, फूल और शबनम किस जगह एक हैं? वतन में।
सवाल नंबर 4 है, शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर एक ही मंजिल के राही और जांबाज सिपाही से क्या मुराद है। इसका जवाब ये है कि हम एक ही कश्ती के मुसाफिर, सबकी एक ही मंजिल है, हम सबका एक ही मकाम है, वतन पर जान कुर्बान करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है 25 अप्रैल 2020 का काम। अल्फाज के मुतरादिफ लिखने, सफ़ा नंबर 25 है और ये सबक नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है उसी में है। अल्फाज है दिए गए परचम, इसके मुतरादिफ है झंडा, सांझी, मुश्तरका, गगन आसमान, चमन बाग, राही मुसाफर, जांबाज बहादुर, आन इज़्ज़त। इसके बाद हमारा पेज नंबर 3 आ जाता है जिसमें अल्फाज मुतज़ाद लिखने हैं। ठीक है, और इनको लर्न करना है। यानी अल्फाज की है खुशी, इसका मुतज़ाद है गम, फूल, कांटे, साया, धूप, पाक, नापाक, इज़्ज़त, बेइज़्ज़त, तले, ऊपर। 27 अप्रैल 2020 का काम जो है वो है आपका अल्फाज के जो मुतरादिफ हमने किए हैं और अल्फाज के जो मुतज़ाद हैं ये आपने अपनी नोटबुक पर होमवर्क करने हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 25 पर। इसके आगे इससे नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है 28 अप्रैल 2020 का। सवाल नंबर 7 है वो हमने नहीं करना, वो स्किप कर दिया है। सवाल नंबर 8 है कालम मिलाएं, कालम अलफ और कालम बे। परचम, इसको हम मिलाएंगे कालम बे में झंडे के साथ। सांझी, मुश्तरका, चमन, फूल, मंजिल, मुसाफिर, समंदर, दरिया। इसके बाद आपने तारीफ़ें याद करनी है। ठीक है, वो है सफ़ा नंबर 26 पर। सवाल नंबर 9 बन रहा है टेप का मिसा, इसकी तारीफ़ याद करनी है। और सवाल नंबर 10 बन रहा है कौमी नज़म। ठीक है, इसकी अपने तारीफ़ याद करनी है। पेज नंबर है 26। पेज नंबर 26 पे ही दी गई ऐसा मिसा जो नज़म के हर बंद के आखिर पर दोहराया जाए, इसे टेप का मिसा कहते हैं। ठीक है, ऐसी नज़म जिसमें मुल्क व कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो उसे कौमी नज़म कहा जाता है। साथ हमारा 29 अप्रैल 2020 का जो काम है वो है सवाल नंबर 11, जुमलों में इस्तेमाल करें। सफ़ा नंबर 26 पे है। अल्फाज है धारे, इसके जुमला है सब दरियाओं के धारे समंदर में गिरते हैं। चमन, बहार आने से पहले चमन में फूल खिल गए। शबनम, घास पर शबनम के कत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। आन, हम अपनी आन की खातिर जान भी दे सकते हैं। सवाल नंबर 12, तारीफ़ करें और मिसालें दें। इस्मा की तज़कीर और तनीस, सफ़ा नंबर 26 और 27 से याद करनी है। ठीक है, इसम की तज़कीर और तनीस ये पेज नंबर है 26 पे। यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम कहलाता है। जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुन्नस। इसलिए जुमला बनाते वक्त इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि जो इसम मुज़क्कर हो इनके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा और जो इसम मुन्नस हो इनका फ़ेल भी मुन्नस होगा। जैसे मैंने अखबार पढ़ा, हमने रोटी खाई। पहले जुमले में अखबार मुज़क्कर इसम है, इसी इसका फ़ेल भी मुज़क्कर आया है, जबकि दूसरे जुमले में रोटी मुन्नस इसम है, इसलिए इसका फ़ेल भी मुन्नस आया है। अब अगर अखबार पढ़ी या रोटी खाया लिखा जाए तो कायदे की रूह से गलत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने जुमले दिए जो हमने इनको दुरुस्त करना है। ये किसकी कलम है, इसका दुरुस्त होकर फ़िक्र आएगा ये किसका कलम है। असलम ने नई कमीज़ पहनी है, ये फ़िक्रा गलत है, इसको दुरुस्त करके करेंगे। असलम ने नया कमीज़ पहना। हमने हॉकी खेला, हमने हॉकी खेली। ये मेज़ किसने बनाया, ये मेज़ किसने बनाई। इसी के साथ हमारा जो काम होगा 30 अप्रैल 2020 का, वो सबक नंबर 5 के जो जुमले हमने किए हैं पीछे। सवाल नंबर 11 जो जुमलों में इस्तेमाल करें वो वाला, और सवाल नंबर 12 तारीफ़ करें और मिसालें दें इसमें की तज़कीर और तनीस। ये आपने अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा लेक्चर आ जाता है 1 मई 2020 का, सबक नंबर 6, इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। सफ़ा नंबर 28, ख़ास अल्फाज के मानी करते हैं हम। सबसे पहले फहमाइश, इसका मानी है हदायत। घमड़, अहमक। फौड़ा, मट्टी खोदने का आला। हाजिक, काबल। दानस्त, इलम। ओबाश, आवारा। दोशीज़ा, कवारी लड़की। गुसाल, मुर्दे को नहलाने वाला।
2 मई 2020 का जो हमारा लेक्चर है ये, यानी कि आपने सफ़ा नंबर 28 पे जो ख़ास अल्फाज ये मैंने अभी करवाए, इनको अपने नोटबुक पर होमवर्क करना है। 4 मई 2020 का जो हमारा काम है वो है रीडिंग करनी है आपने सफ़ा नंबर 29 और 30 इसी चैप्टर की, सबक नंबर 6 की, ठीक है। 5 मई 2020 सवालों के जवाब दें। नंबर 1, मीर साहब के नौकर में क्या खूबी थी? मीर साहब का नौकर अक्लमंद था। नंबर 2 है, बुज़ुर्ग ने अपने नौकर को क्या लेने भेजा था? बुज़ुर्ग ने अपने नौकर को हकीम साहब को लेने भेजा था। नंबर 3, आका पर किस चीज़ का हमला हुआ? बुखार का हमला हुआ। और आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया पेज नंबर 3 तक।